अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का लेक्चर 3। और लेक्चर 3 में हमारा है क्या, लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? लेसन नंबर 2 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, जिसमें नाउन थे, प्रोनाउन थे, एडजेक्टिव था, वर्ब था, एंड देन वगैरह वगैरह। अब हमने क्या पढ़ना है? सिर्फ टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि अब हमें सिर्फ इसम पढ़ने हैं और इसकी किस्में पढ़नी है। इसम की किस्में पढ़नी है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो देखें, इसम, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की यानी कि इसम की 5 किस्में होती हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसम की कितनी किस्में होती हैं? 5 होती हैं। तो पांचों यहाँ पर हैं, ठीक है, देख लें। अब इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप चलें जी, यहाँ पर देखें प्रॉपर नाउन यानी कि इसमें खास। प्रॉपर नाउन को क्या कहा जाता है उर्दू में? इसमें खास। वह इसम है जिससे किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज़ का नाम समझा जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, कोलकाता, ताजमहल। ठीक है, किसी भी खास पर्सन का नाम हम यहाँ पर लेंगे, किसी भी खास इंसान का। यानी कि अगर मैं जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं तो ज़ैद, तो यहाँ पर मैंने किसका नाम लिया? ज़ैद का नाम लिया। ठीक है, तो वो एक खास पर्सन हो गया। और अगर इसी तरीके से मैं कहूँ कि लड़के, ठीक है, तो लड़का, लड़के में क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा, है ना। अगर मैंने एक पर्टिकुलर क्लास है, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से मैं एक बच्चे का नाम लेती हूँ कि रहीम, उठें उठें और मुझे ये सवाल बताएं। तो वो, उसे पता चल रहा है कि मैं उसका नाम लेकर के और उसे बुला रही हूँ। अगर मैंने कहा कि पूरी क्लास तवज्जो फरमाएँ, तो मैं पूरी क्लास को कह रही हूँ, तो पूरा क्लास जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, किसी भी ख़ास इंसान का। यानी कि रहीम का क्या होगा? रहीम एक प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है? इतना आया समझ में? चलें जी। तो यहाँ पर जैसे ताजमहल है, कोलकाता है, हिमालय है और बहुत सारी सिटीज़ वग़ैरह, दिल्ली, राजस्थान। तो इस तरीके से अगर किसी भी ख़ास जगह का नाम लिया जाए और ख़ास चीज़ का नाम लिया जाए और किसी ख़ास शख़्स का नाम लिया जाए, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है? इतना आया समझ? चलें जी। अब देखें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि इसमें आम। ठीक है? इसे उर्दू में हम क्या कहेंगे? इसमें आम। देखें, जिस लफ्ज़ से एक ही ज़ात की सारी चीज़ों में कोई ख़ास एक न समझी जाए, बल्कि उनमें से कोई भी एक कोई भी एक समझी जाए, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है? उसमें से कोई भी एक समझी जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक क्लास है, क्लासरूम में मैंने सारे लड़कों को कहा कि सारे लड़के तवज्जो फरमाएँ, तो वो कॉमन नाउन होंगे। ठीक है? सारे, मैंने सारों को कहा, किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया मैंने। ठीक है? तो यहाँ पर देखें एग्ज़ाम्पल में दे रखा है अ बॉय, ठीक है? एक लड़का कॉमन नाउन है। ओके, ओके। और देखें अकरम, अकरम एक नाम है ना, एक लड़के का नाम है, तो हम यहाँ पर नाम लेकर बोल रहे हैं कि अकरम, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। सिटी, सिटी कॉमन नाउन है, पता नहीं चल रहा कौन-सा शहर है, ठीक है? तो बस हम बोल रहे हैं शहर, ठीक है? शहर नहीं, पता नहीं चल रहा कि उस सिटी का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है पर्टिकुलर यानी कि कोलकाता, ठीक है? ये प्रॉपर नाउन है हमारा। अब माउंटेन है, तो माउंटेन हमारा क्या है? कॉमन नाउन। हमें ये नहीं पता चल रहा कौन-सा पहाड़ है, ठीक है? पहाड़ का नाम क्या है? तो यहाँ पर पहाड़ का नाम भी दे रखा है हिमालय, ठीक है? तो ये एक एक पर्टिकुलर नाम है हमारा। यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर नाम देकर हमें समझाया जा रहा कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है और माउंटेन क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है जी? चलें जी, अब हम आते हैं कहाँ? कलेक्टिव नाउन पर, ठीक है? कलेक्टिव नाउन क्या है? इसमें जमाअत, यानी कि वह इसम है जो एक जात के कई अफ़राद के मजमूए या ग्रुप का को ज़ाहिर करे, ग्रुप को ज़ाहिर करे, ठीक है? यहाँ पर पे आता पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी-सी। हाँ, आ गया है। चलें कोई बात नहीं, ठीक है? ग्रुप को किसी भी मजमूए को या फिर ग्रुप को ज़ाहिर करे, ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि पीपल, लोग, आर्मी, क्लास, ठीक है? जैसे आर्मी है, ठीक है? तो वहाँ पर ढेर सारे आर्मी होंगे, है ना? कोई एक तो होगा नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। वहाँ पर क्या है? ग्रुप है ना? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? वहाँ पर लोगों का क्या है? ग्रुप है। पीपल, लोग। यहाँ पर मैन तो नहीं लिखा, आदमी की पहचान तो नहीं हो रही, तो हम कैसे पता लगाएँगे? ठीक है? तो यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन है हमारा, किसी भी ग्रुप, ठीक है?
बस इतना याद रख लें कि जो ग्रुप होता है ना उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके? जैसे क्लास है, आर्मी है, पीपल है, तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ कलेक्टिव नाउन। दिस इज़ इसमें जमाअत, ठीक है? क्या है? इसमें जमाअत। चलें, ये आ गई बात समझ में। अब देखें मटेरियल नाउन, तो इसमें मादा, इसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? इसमें मादा, वह इसम है जो किसी धातु या ऐसी चीज़ को बताए जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसी चीज़ें बताई जाए जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि पेपर, सिल्वर, शुगर, मिल्क। पेपर किससे मिलकर बना होता है? पेड़ से ना, पेड़ से मिलकर के बना होता है। सिल्वर क्या है? मेटल है, एक धातु है। चीनी, चीनी किससे? गन्ने से बनाई जाती है। दूध कहाँ से आता है? दूध गाय देती हैं, है ना? तो इसी तरीके से किसी दूसरी चीज़ से जो निकल कर के आए, किसी दूसरी चीज़ से जो निकल कर के आए, उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। इसमें मादा कहेंगे। ओके जी? चलें, अब देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत, जिस लफ्ज़ से किसी खूबी, हालत, सिफ़त व इल्म व हुकमत या अमल वगैरह ज़ाहिर हो, उसे इसमें कैफियत कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ आई एम रियली हैप्पी, ठीक है? तो हैप्पी मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बात से कोई कैफ़ियत पता चल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मीनिंग दे रखा है हैप्पीनेस, खुशी, म्यूज़िक यानी सुरीली धुन, ठीक है? सुरीली धुन, ड्रीम ख्वाब और बैड स्मेल बदबू, बिटर कड़वा, तो इधर सारे मीनिंग्स दे रखे हैं विथ हिंदी। तो ये उर्दू में है लिखा हुआ, ठीक है? इसे एक बार पढ़ लें, इसे भी पढ़ लें, ठीक है? पता चल जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि इसमें कैफ़ियत, ठीक है? कैफ़ियत कैसी-कैसी होती है, मीठी आवाज़, कड़वी आवाज़, है ना? खूबसूरत नज़ारा और बहुत-बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? अब हम मिलेंगे लेसन नंबर 4 में, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपने लेसन नंबर 2 नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख लें। 2 भी नहीं देखा, 1 देखा है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है हमने इंग्लिश पढ़ाना, आप वहाँ से देखें, ठीक है? ज़ाकिल्लाहु खैरा, तुम अपने प्यारे-प्यारे दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।